नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या साजिश मामले पर इंडिया टुडे के बड़े खुलासे के बाद कांग्रेस विधायक का बड़ा बयान। पंजाब के पूर्व डीजीपी सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय के ऊपर होनी चाहिए कड़ी कार्रवाई। आपको बता दें कि सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय को लेकर आज कांग्रेस के विधायक ने बयान दिया है कि इस पूरे मामले के जिम्मेदार हैं सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय। उनके ऊपर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय की नियुक्ति कराने वाले थे नवजोत सिंह सिद्धू, यानी कि नवजोत सिंह सिद्धू के प्रिय और बड़े प्यारे और करीबी ऑफिसर के ऊपर आज कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं कांग्रेस के विधायक परमबीर सिंह पिंकी। जिस तरीके से इंडिया टुडे की तरफ से एक बड़ा खुलासा हुआ कि कैसे सीआईडी की तरफ से पहले ही बता दिया गया था कि देश के प्रधानमंत्री को खतरा है, उसकी तरफ से आला अधिकारियों को सूचना दी गई 2 तारीख को ही के प्रदर्शनकारी देश के प्रधानमंत्री के रास्ते में आ सकते हैं और उसके बाद प्रशासन के ऊपर उंगली खड़े करते हैं वो सवाल जो कि सामने आए हैं एसएचओ बलबीर सिंह की तरफ से। उन्होंने भी कबूला है कि हमें पूरे खतरे के बारे में अंदेशा था, पहले से ही खुफिया एजेंसियों ने जानकारी देती थी, पर चन्नी सरकार ने रास्ता क्लियर करने के लिए मना किया था। जहां एक तरफ सरकार के ऊपर सवालिया निशान खड़ा हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ नवजोत सिंह सिद्धू के करीबी सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय के ऊपर कड़ी कार्रवाई करने की बात कांग्रेस के विधायक कह रहे हैं। परमिंदर पिंकी का कहना है कि इस पूरे मामले के जिम्मेदार हैं सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय। पुलिस की काफी ज्यादा गलती है और कार्रवाई होनी चाहिए नवजोत सिंह सिद्धू के करीबी सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय के ऊपर। ये सवाल भी काफी दिनों से खड़ा हो रहा था। जिस तरीके से सवाल उठ रहे हैं कि ऐसा पंजाब में पहली बार हुआ है कि महीने में 3 डीजीपी बदले गए हैं और जिस डीजीपी की नियुक्ति की गई थी नवजोत सिंह सिद्धू के द्वारा, अब ये भी चीजें निकलकर सामने आएंगी कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जाने से पहले ही आखिरकार नवजोत सिंह सिद्धू ने सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय को क्यों डीजीपी बनाया था पंजाब का। काफी सवाल थे जो अभी तक खड़े हो रहे थे कि पीएम नरेंद्र मोदी के काफिले से पहले नवजोत सिंह सिद्धू के द्वारा जो डीजीपी बनाए गए थे सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय, इसको लेकर क्या हिस्ट्री है, ऐसी कौन सी चीजें थी जिसको लेकर इन्हें डीजीपी बनाया गया। लिस्ट में नाम नहीं था, उसके बावजूद भी डीजीपी पंजाब के सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय को बनाया गया था और आज उसी डीजीपी के ऊपर तलवार लटकी हुई नजर आ रही है क्योंकि कांग्रेस के विधायक चाहते हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू के करीबी सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। इसी कड़ी में आपको बता दें कि कांग्रेस के विधायक परमिंदर सिंह पिंकी की तरफ से ये मांग की गई है जो कि फिरोजपुर से विधायक हैं और जहां एक तरफ इस इंडिया टुडे के ग्रुप में सच्चाई निकलकर सामने आई है कि कैसे पंजाब सरकार की तरफ से, चन्नी सरकार की तरफ से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बड़ी साजिश को अंजाम दिया गया, तो वहीं दूसरी तरफ अहम रोल निकलकर सामने आ रहा है सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय का जो कि अब पंजाब के डीजीपी नहीं है और अब दूसरे डीजीपी पंजाब के वीरेश कुमार भौरा हैं और इससे पहले जो डीजीपी थे अब उनकी भूमिका को लेकर भी जांच होती है तो काफी चीजें निकल कर आएंगी। जहां एक तरफ सिद्धू जो नवजोत सिंह सिद्धू का पर्दाफाश होगा तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस सरकार अभी से ही कटघरे में खड़ी है। आपको बता दें कि जहां एक तरफ फिरोजपुर के विधायक का एक बड़ा बयान सामने आया है तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रवक्ता इन सारी चीजों को लेकर जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, केंद्रीय एजेंसियों को, सरकार को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। और इसी बीच अगर हम परमिंदर सिंह पिंकी की बात करें तो जहां एक तरफ वो नवजोत सिंह सिद्धू के करीबी सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय के ऊपर कार्रवाई को लेकर बड़ी बात कर रहे हैं तो दूसरी तरफ उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा मामले को लेकर बहस होने के बजाय इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और पंजाब के मुख्यमंत्री इस बात को लेकर सीरियस हैं, यानी कि इस पूरे मामले की डारमडोर जो है वो नवजोत सिंह सिद्धू के करीबी सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय के ऊपर डालने का प्रयास आज कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है और पंजाब सरकार को बचाने का, यानी कि चन्नी सरकार को बचाने का प्रयास कर रहे हैं विधायक परमिंदर सिंह पिंकी। और वहीं नवजोत सिंह सिद्धू के ऊपर लगातार निशाना साधा जा रहा है क्योंकि उन्हीं के करीबी हैं सिद्धार्थ सिंह चट्टोपाध्याय। और इसी कड़ी में आपको बता दें कि ये जो इंडिया टुडे की तरफ से बड़ा खुलासा हुआ है कांग्रेस की इस साजिश को लेकर के पहले से जानकारी होने के बावजूद भी और एसपीजी से भी झूठ बोला गया पंजाब के प्रशासन के द्वारा। जब एसपीजी की तरफ से रूट को लेकर 12 बार कॉल किया गया तो पंजाब के प्रशासन की तरफ से कहा गया कि हाँ
यहाँ पूरा रूट क्लियर है, यहाँ से देश के प्रधानमंत्री निकल सकते हैं। और इन्हीं झूठों को लेकर आज जो कांग्रेस का पर्दाफाश हुआ है, आज कांग्रेस के ऊपर बीजेपी के एक के बाद एक प्रवक्ता वार कर रहे हैं। और इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी कांग्रेस के ऊपर एक बड़ा वार किया है। उन्होंने ट्विटर पर हमला बोला है कांग्रेस के ऊपर और कहा है कि कांग्रेस का आज असली चेहरा देश के सामने आ चुका है। कांग्रेस ने एक संवेदनशील मामले का मजाक उड़ाया और आज कांग्रेस को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। और इसी कड़ी में स्मृति ईरानी ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस को लताड़ लगाई है और काफी सवाल खड़े किए हैं कांग्रेस की इस भूमिका को लेकर, कांग्रेस की इस सच्चाई को लेकर जो कि इंडिया टुडे के द्वारा सामने आई है। वो भी एक स्टिंग ऑपरेशन में किस तरीके से अधिकारियों ने सच्चाई को स्वीकारा है कि पूरी जानकारी पंजाब के प्रशासन से लेकर पंजाब की पुलिस को पूरी तरीके से पता थी कि प्रदर्शनकारी रास्ते में आएंगे। खतरे का अंदाजा होते हुए भी पंजाब के प्रशासन की तरफ से, पंजाब के मुख्यमंत्री की तरफ से किस तरीके से बड़े झूठ बोले गए। जहां एक तरफ ये माफी मांगने के लिए लगातार बीजेपी के नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के इस प्रवक्ता संबित पात्रा की तरफ से कहा गया है कि कांग्रेस ने जिस तरीके से झूठ कहा है और एसएचओ बलबीर सिंह ने भी माना है कि हाँ गलती हुई है, सरकार की तरफ से नाकामी हुई है। और वहीं दूसरी तरफ इस पूरे खुलासे में सीआईडी के डीएसपी सुखबीर सिंह की तरफ से भी इस बात का खुलासा किया गया कि 2 तारीख को पूरे खतरे का अंदाजा था, सारे आला अधिकारियों को बताया गया था। और इसी को लेकर कहा गया है संबित पात्रा की तरफ से कि राजद्रोह का मामला नहीं होना चाहिए। क्या कांग्रेस के ऊपर इतने बड़े झूठ बोलने को लेकर, जहां देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा का मामला था और इसको लेकर जब चीजें निकलकर सामने आई, आतंकवादियों की भूमिका निकलकर सामने आई और अभी भी खालिस्तानी सिख फॉर जस्टिस जो संगठन है उनकी तरफ से लगातार देश के प्रधानमंत्री को धमकी तक देने की बात सामने आई। उन्होंने कहा कि हमने ये पूरा काफिला रुकवाया था, पर सारी चीजों की जानकारी होने के बावजूद भी किस तरीके से अपनी सरकार को बचाने के लिए प्रयास किया गया था। नवजोत सिंह, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू, पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की तरफ से, और कहा गया था कि देश के प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं, उनके साथ कुछ गलत नहीं हुआ, उसके बावजूद भी राजनीति की जा रही है, हमारी सरकार को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। पर आज इंडिया टुडे के इस खुलासे से साफ हो गया है कि कितना बड़ा षड्यंत्र कांग्रेस की सरकार ने देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ रचा। और अगर इस पूरे मामले में, जैसा कि कांग्रेस के विधायकों की तरफ से अपनी सरकार को बचाने के लिए एक व्यक्ति के ऊपर सारी चीजें थोपी जा रही हैं, और अगर अब पूर्व डीजीपी, पंजाब के पूर्व डीजीपी सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय के ऊपर कोई कार्रवाई होती है, तो पंजाब सरकार की भूमिका के साथ साथ पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिद्धू की जो पीछे क्या साजिश थी, क्या सोच थी सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय को डीजीपी बनाने का, ये भी सारे सवाल सामने आ जाएंगे। इनके जवाब भी आज देश की जनता जानना चाहती है कि आखिरकार जब लिस्ट में नाम नहीं था तो क्यों नवजोत सिंह सिद्धू ने सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय को डीजीपी बनाया। लिस्ट में नाम होने के बावजूद भी किस तरीके से अपने मनपसंद व्यक्ति को पंजाब का डीजीपी बनाया गया। आज हर एक चीज को लेकर खुलासे हो रहे हैं पंजाब सरकार की भूमिकाओं को लेकर। चरणजीत सिंह चन्नी यानी कि पंजाब के मुख्यमंत्री के द्वारा जो झूठ बोले गए, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कार्यालय में 2 लोगों को कोरोना हो गया था और इसी के चलते मैं देश के प्रधानमंत्री को वहां पे उनको लेने नहीं पहुंचा। और आज सच्चाई निकलकर कुछ और ही सामने आ रही है कि पंजाब के प्रशासन को, पंजाब के मुख्यमंत्री को पहले से ही खतरे का अंदाजा था रूट क्लियर को लेकर। जिस वक्त पे पीएम नरेंद्र मोदी फिरोजपुर के हुसैनीवाला के फ्लाईओवर पर 15 से 20 मिनट के लिए खड़े रहे और सरकार के अधिकारियों से लगातार बात करने की कोशिश की गई केंद्र सरकार की टीम की तरफ से, और चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि मैं उस वक्त पर कोरोना हो गया था, इस तरीके के हालात थे, और रूट क्लियर को लेकर भी पुलिस को कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया गया कि देश के प्रधानमंत्री के लिए कोई दूसरा विकल्प ढूंढा जाए, कोई दूसरा रास्ता खोजा जाए। आज कांग्रेस की कितनी बड़ी भूमिका देश के प्रधानमंत्री के इस पूरे मामले में रही, इसको लेकर आज जनता जानना चाहती है कि आखिरकार पंजाब कांग्रेस की इसके पीछे क्या मंशा थी। क्या पीएम नरेंद्र मोदी को जान से मारने के लिए कांग्रेस ने खालिस्तानियों के साथ हाथ मिला रखा है, या फिर कांग्रेस की ऐसी कौन सी मंशा थी जो पूरी चीजें जानने के बावजूद भी पुलिस और एसपीजी से झूठ बोला गया। आज कांग्रेस के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका डाली जा रही है कि जो अधिकारी हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, इनके ऊपर सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए, एनआईए को इसमें आना चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ
वहीं दूसरी तरफ ये जो इंडिया टुडे का बड़ा खुलासा सामने आया है, इससे साफ होता है कि ये जो नेताओं की तरफ से बार बार पर झूठ बोले जा रहे थे और कहा जा रहा था कि केंद्र एजेंसियां कहां थी, केंद्र एजेंसियों की तरफ से ये सारी घटना हुई, पंजाब सरकार का इसमें कोई भी दोष नहीं है। पर आज सच्चाई निकलकर सामने कुछ और ही आ रही है कि कितना बड़ा षड्यंत्र रच रखा था पंजाब की सरकार ने, और शायद इन सब चीजों का ज्ञान था, इन सब चीजों का पता था प्रियंका वाड्रा से लेकर सोनिया गांधी को, और इसीलिए अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री सभी के होते हैं। और इसी बीच प्रियंका वाड्रा की कॉल को लेकर भी संबित पात्रा ने इस बात पर निशाना साधा कि प्रियंका वाड्रा को तो पंजाब सरकार ने बता दिया रूट को लेकर, पर देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए जब एसपीजी की तरफ से कॉल किया गया रूट को लेकर, तो एसपीजी से झूठ क्यों बोला गया। आज कांग्रेस सरकार का चेहरा देश के सामने आ चुका है, और जितना झूठ पंजाब सरकार की तरफ से अपने आप को बचाने के लिए किए गए, आज वो भी प्रदेश और जनता के सामने आ चुके हैं। अब देखना अहम होगा कि सुप्रीम कोर्ट और जो एजेंसियां इस पूरे मामले की जांच कर रही हैं, वो इस पर क्या रिपोर्ट निकालकर सामने लेकर आती हैं, क्योंकि अगर रिपोर्ट में यही चीजें सिमिलर सामने आती हैं तो अब पंजाब सरकार की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ने वाली हैं। और अब देखना अहम होगा कि ये जो बड़ी साजिश पंजाब सरकार की तरफ से रची गई है, इसका क्या खामियाजा भुगतना पड़ेगा पंजाब सरकार को आने वाले विधानसभा के चुनाव में। इस टॉपिक पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।